अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ये वकार भाई, सूरह तौबा की एक मैंने आयत पढ़ी। सोचा कि उस पर कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि इसमें हमारे लिए बहुत बड़े सबक हैं। मैं पहले आयत पढ़ता हूँ, तो उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। तो आयत इस तरह है, ला यरकुबूना फी मोमिनिन इल्लम वला जिम्मा व उलाइका हुमुल मुअतदून। किसी मोमिन के मामला में वो ना कराबत का लिहाज करते हैं और ना अहद का। यही लोग हैं ज्यादती करने वाले। तो कार भाई, ये जो है ना, बात हो रही है उस ज़माने में कुरैश के हवाले से, जो कि मोमिनों के साथ जो उनका रवैया था, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो उनके रवैये के बेसिस के ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही लोग हैं ज्यादती करने वाले। तो मेरा ख्याल है, अगर हम पहले मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की तज़कीर के अंदर जो उन्होंने लिखा है, उस पे भी आपकी नज़र पड़ी होगी। मेरे ख्याल में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। क्या ख्याल है वकार भाई? ठीक, मैं पढ़ देता हूँ और फिर हम जी। बात कर लेंगे उस पर। जी प्लीज़। माशरती जिंदगी की बुनियाद हमेशा दो चीज़ों पर होती है: रिश्तेदारी या कौल करार। जिनसे रहमी रिश्ते हैं, इनके हुकूक का लिहाज आदमी रहमी रिश्तों की बुनियाद पर करता है, और जिनसे कौल करार हो चुका है, इनसे कौल करार की बिना पर। मगर जब आदमी के ऊपर दुनिया के मफाद और इसकी मसलहत का गलबा होता है, तो वो दोनों बातों को भूल जाता है। वो अपने हकीर फ़ायदे की खातिर रहमी हुकूक को भी भूल जाता है, और कौलो करार को भी। ऐसे लोग हद से गुजर जाने वाले हैं। वो खुदा की नज़र में मुजरिम हैं। दुनिया में अगर वो छूट गए तो आखिरत में वो खुदा की पकड़ से बच न सकेंगे, इल्ला ये कि वो तौबा करें और सरकशी से बाज आएं। कोई शख्स माजी में ख्वाह कितना ही बुरा रहा हो, मगर जब वो इस्लाह कबूल कर ले तो वो इस्लामी बरादरी का एक मुअज़्ज़िज़ रुकन बन जाता है। इसके बाद इसमें और दूसरे मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं रहता। जी वकार भाई, कुछ आप अपने ख्यालात शेयर करें पहले, फिर जो मेरे जहन में बात आएगी मैं भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। भाई भाई, इसमें रिश्तेदारों के दो दो चीज़ों के बारे में कहा गया कि एक वो हिस्सा सोसाइटी का कि जिनसे हमारे रहमी रिश्ते हैं, और दूसरा सोसाइटी का वो हिस्सा कि जिनसे हमने वादे किए हों, हमने मुआहदे किए हुए हों, हमारे कुछ कमिटमेंट्स हों या उनकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर हो। तो सबसे पहले तो रिश्तेदारी वाला मामला है कि वो तो हर सूरत में उनके हुकूक जो हैं उनका हमें ही ख़्याल रखना है, अगर हम इस काबिल हैं, और उनकी तमाम ज़रूरतों की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे ही रिश्तेदार हमारे ही सामने इंतहाई मजबूरी की ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे, जो कि दुरुस्त नहीं है। अगर हमारे पास इतना है कि हम उनको दे सकें, तो लाज़मी तौर पे अपने तमाम वो रिश्तेदार सोसाइटी के अफ़राद जिनसे हमारे रहमी रिश्ते हैं, उनका पहला हक़ बनता है कि हम उनको दें और उनके हुकूक का ख़्याल रखें। दूसरा तबका वो है कि जिनका जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि उनसे हमने वादे किए हों या मुआहदे किए हों, या हमारे कुछ कमिटमेंट्स हों, या हमारी वो ज़िम्मेदारी बन जाएँ। तो ये सोसाइटी का वो हिस्सा है कि या वो तबका है कि जिनसे हमारे रोज़मर्रा के लेन-देन का मामलात होते हैं। या इसमें वो तबका भी आ जाएगा, सोसाइटी का वो हिस्सा भी आ जाएगा कि जिसमें ऐसे गरीब, गुरबा और मसाकीन शामिल हों कि जिनकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आती हो। तो इन सारी इस दूसरे सोसाइटी के दूसरे हिस्से के साथ भी हमारे त हमारा हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके साथ अपने तमाम अहद, मुआहदों और ज़िम्मेदारी को पूरा करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सोसाइटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो खराब हो जाएगा, और ऐसे अनबैलेंस सोसाइटी के अंदर
किसी भी इंसान का रहना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि आप देखें कि जब इस्लामी हुकूमत कायम हुई, ख़ास तौर पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर है, उसके अंदर अ, आप देखें कि किसी फ़र्द को भूखा नहीं रहने नहीं दिया गया। किसी बेवा बेवाओं की ज़िम्मेदारी हुकूमत ने उठा ली, यतीमों की ज़िम्मेदारी हुकूमत के पास रही। और इसी तरह अदालत का निज़ाम कि अगर कोई मुआहदे को तोड़ रहा है तो उसमें भी अदालत जो थी वो दरमियान में आ जाती थी और उनके फ़ैसले करती थी। तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि हम जिनसे हमारे कौल करार हों या जिनकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, उनको भी हम उनका भी हम उसी तरह ख़्याल रखें, जैसे कि हम अपने रहमी रिश्तों के साथ बर्ताव रखते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका, अब आप देखें। जी वकार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसमें एक बात जो लिखी है वहीदुद्दीन खान साहब ने, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब आदमी के ऊपर दुनिया के मफाद और उसकी मसलियत का गलबा होता है, तो उसके बाद फिर वो अपनी किसी ज़िम्मेदारी की फिर परवाह नहीं करता बेसिक। और यही वजह है कि आप देखें कि अगर आप आज दुनिया में किसी जगह पे भी देखें, तो जहाँ पर भी इंसान के ऊपर जो दुनिया के मफादात हैं, जब जहाँ पे वो गालिब आ जाएँ इंसान की ज़िंदगी में, तो उस सोसाइटी के अंदर फिर बड़ी केओस, डिसहार्मनी, यानी ये बहुत प्रॉब्लम्स अराइज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ पे लोग सेल्फ सेंटर्ड किस्म की लाइफ गुज़ारते हैं, सेल्फिश टाइप की, और ऑब्वियसली फिर कौन किसी की परवाह करेगा। तो ये जो 2 बातें आपने की हैं, तो वो आपने तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। मैं सिर्फ़ ब्रीफ़ली 1-2 चीज़ें शेयर करूँगा। ये अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि इंसान जो-सा है, यानी कि सोसाइटी उसकी ज़रूरत है बेसिकली। और सोसाइटी का जो वजूद है, उसकी लगता है कि फाउंडेशन इंसान के अपने ख़ानदान से शुरू होती है बेसिकली। जब आपका एक फैमिली यूनिट है, फिर वो एक्सपैंड करता गया, तो सोसाइटी वजूद में आती गई। तो फाउंडेशन में तो लगता है कि रिश्तेदारियाँ, यानी कि आप आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप जाएँ और उसके बाद आगे चलते जाएँ, तो रिश्तेदारियों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा सोसाइटी के अंदर। आज भी आप देख लें कि ट्राइब्स का किसी कई मुल्कों में अभी भी लोग ट्राइबल एफिलिएशंस के मुताबिक ही ऑपरेट करते हैं। तो रिश्तेदारी का जो हक है वो एक बड़ा नेचुरल किस्म का एलिमेंट है कि जिसको हम रहमी रिश्ते भी कहते हैं। यानी एक ही फैमिली एक्सपैंड कर रही है, अगर वो आपस में ख्याल नहीं रखेंगे तो वो सोसाइटी का क्या हाल होगा। और फिर जब ऑब्वियसली सोसाइटी जब एक्सपैंड करती है, तो फिर एक टाइम वो आता है कि लोगों का नंबर बहुत बढ़ जाता है। तो उसके बाद फिर सोसाइटी एक अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ऑर्गेनाइज करती है, फिर एक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी तो एक एग्रीमेंट ही है बेसिकली, एग्रीमेंट बिल्कुल। बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड। और इस तरीके से अगर आप देखें, पूरी सोसाइटी की जो सारी ऑपरेशनल एस्पेक्ट है, वो इन्हीं एग्रीमेंट्स के बेसिस पे ही चलती है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिकल उसकी एस्पेक्ट्स हों, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हों, हर जगह मुआहदे और कौल इकरार जिसे हम कह रहे हैं, मुआहदे और एग्रीमेंट्स इन्हीं के बेसिस पे चलती है। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जिस मुआशरे के अंदर अगर इंसान अपने रहमी रिश्तों को, यानी जो उसके रिलेशनशिप्स हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, उनकी अगर परवाह छोड़ दे, और उसके साथ साथ वो अगर सारे जो एग्रीमेंट सोसाइटीज़ ने किए हुए हैं आपस में, गरीबों के साथ, रूलर्स के साथ, अगर उसकी परवाह ना करे, तो आज आप देख लें, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे ये, यानी ये बहुत वाज़ेह नज़र आता है हमें कि ये इन चीज़ों की परवाह नहीं की जा रही। तो इससे हमें ये पता चला है अल्लाह ताला की ये जो आयत है, अब देखें थोड़े से अल्फाज हैं इस आयत के अंदर और उस कॉन्टेक्स्ट में है, यानी कुरैश के हवाले से हैं, लेकिन इतनी गहरी हिकमत छुपी हुई है कि जिस सोसाइटी में लोग इन दो चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे, तो वो उस मुआशरे का क्या बनेगा। तो मुझे इस चीज़ ने बड़ा, हमेशा हैरान होता हूँ मैं
अल्लाह ताला की इस किताब के इस बड़े मिरेकल के ऊपर कि आयत उतरी 7th सेंचुरी में, लेकिन लगता है कि 21st सेंचुरी में और ज़्यादा रेलेवेंट हो गई हमारे लिए। यानी ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटीज़, हुँ, लगता है हुँ। कि उस वक़्त तो रेलेवेंट थी, अब कम से कम उतनी रेलेवेंट आज भी है बेसिकली। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एक हमारे पे मेहरबानी है कि जो चीज़ उसने नाज़िल की आज से 1400-1500 साल पहले, वो उससे आज भी ऐसे लगता है कि जैसे अभी नाज़िल हुई। तो वक़ार भाई बस सही इस आयत से ये पता चला कि अगर हम मुआशरे की बेहतरी चाहते हैं, तो फिर हमें ये एग्रीमेंट्स, रिश्तेदारी भी एग्रीमेंट ही है बेसिकली। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बाप और बच्चे का एग्रीमेंट ही होता है, वो अनरिटन एग्रीमेंट जो है। है। हुँ, हुँ। सोसाइटी इसको एक्नॉलेज करती है। हुँ, तो यानी ये सारा अल्टीमेटली अगर हम इसको एक लफ्ज़ में ले जाएँ, तो सारे एग्रीमेंट्स का ही ज़िक्र हो रहा है। रिश्तेदारी भी एग्रीमेंट है और बाकी लोगों से भी एग्रीमेंट ही है। हुँ, हुँ। तो अगर एक बंदा इन चीज़ों की अगर परवाह नहीं करेगा, तो सोसाइटी फिर उसकी जो फाउंडेशन है वो हिल जाएगी। और फिर मैं बिल्कुल। दोबारा आखिर में सिर्फ़ ये बात करूँगा कि इसका सारा दारोमदार इंसान के ईमान पर है। अगर ईमान ना हुआ, तो मुआशरे की फाउंडेशन कायम ही नहीं हो सकती। शुक्रिया। हुँ। वक़ार भाई कुछ और कहना चाहेंगे आप, या आज के लिए नहीं बस काफ़ी है? ठीक है। मैं ख़ैर चलिए इस पर करते हैं, हाँ, फिर कवर कर इंशाल्लाह लिया नेक्स्ट मैंने। टाइम इकट्ठे होंगे तो दोबारा किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो आपका ज़रूर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।